नमस्कार मित्रों, मैं कुमार मनोज फिर से एक बार मेंस परीक्षा की सीरीज में रहा हूँ। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नागरिक विद्रोह की हम चर्चा कर रहे थे पिछले क्लास में। पृष्ठ तो पहले जान ही गए हैं इसे, और उसके बाद हम नागरिक विद्रोह कहाँ कहाँ हुआ उसकी चर्चा कर रहे थे। तो पश्चिमी भारत पर हमने चर्चा छोड़ा था, अब उसी से शुरुआत करते हैं पश्चिम भारत से। तो वहाँ क्या हुआ, जो गुजरात के कोलियों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया, और पेशवाओं के अंतिम पराजय के बाद तो संघर्ष का सिलसिला लगातार जारी रहा वहाँ पे, जिसमें कित्तूर विद्रोह, भील विद्रोह चिन्नवा के नेतृत्व में, गरकरी विद्रोह, ये सब बहुत प्रमुख विद्रोह है वहाँ के। आइए हम उसको पॉइंट वाइज में देख लेते हैं। गुजरात के पहला पॉइंट है, गुजरात के कोलियों ने 1839 में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। ठीक है, 1818 से 31 का विद्रोह भील विद्रोह चिन्नवा के नेतृत्व में हुआ। 1824 में कित्तूर विद्रोह हुआ और 1844 का गरकरी विद्रोह प्रमुख है। अब हम उत्तर भारत में आते हैं। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी सशस्त्र संघर्ष हुआ। अलीगढ़ के तालुकादारों ने भी अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। अब इसको हम पॉइंट में देख लेते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 1824 में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह हुआ भड़का। 1814-17 में अलीगढ़ के तालुकादारों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। ठीक है, अब हम आते हैं अन्य जगहों पे। हरियाणा में भी अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष हुआ। जबलपुर में बुंदेलों ने भी अंग्रेज के खिलाफ संघर्ष किया। और तो और द्वितीय पंजाब युद्ध भी अंग्रेज के खिलाफ जनता और सेना का विद्रोह था। तो उसको हम पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि अन्य स्थान है उसमें जो हरियाणा में भी 1824 में सशस्त्र विद्रोह भड़का। जबलपुर के बुंदेलों ने भी 1842 में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष किया। तीसरा है 1848-49 का द्वितीय पंजाब युद्ध भी अंग्रेजों के खिलाफ जनता और सेना का विद्रोह था। अब किसी घटना के प्रभाव को जानना जरूरी है, उससे इतिहास में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो प्रभाव इस नागरिक विद्रोह का ये प्रभाव रहा कि अंग्रेज ने जिस क्रूरता से नागरिक विद्रोह का दमन किया, इसका ये प्रभाव रहा कि 1857 में दक्षिण भारत ने भाग ही नहीं लिया। दक्षिण आप समझ सकते हैं अंग्रेजों ने कितना क्रूरता बरता। और पूर्वी और पश्चिमी भाग भारत के ज़्यादातर इलाकों ने भी इसमें हिस्सा नहीं लिया। ज़्यादातर इलाके इतना दमन हुआ कि ये लोग जो है राजनीतिक रूप से निष्क्रिय हो गए। आप इसे समझ सकते हैं अंग्रेजों ने किस क्रूरता के साथ भारत के लोगों का दमन किया। अब हम चलते हैं नागरिक विद्रोह की समीक्षा। तो पहला पॉइंट है कि इस विद्रोह के पीछे महज स्थानीय कारण और मुद्दे ही थे, इसलिए यह स्थानीय स्तर तक ही सीमित है। हालांकि विद्रोह काफ़ी लंबा चला, लेकिन इस तरह से हम अंग्रेजों को परास्त नहीं कर सकते थे। हालांकि बहुत सारे विद्रोह का कारण भी एक जैसा ही था, चरित्र भी एक जैसा था, लेकिन कहीं से भी ये राष्ट्रीय प्रयासों का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। ठीक, अब दूसरा पॉइंट पाते हैं कि इन विद्रोहों का नेतृत्व करने वाले अर्थसामंती लोग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए थे। इन्हें अंग्रेजों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इनके पास कोई नया राजनीतिक विकल्प नहीं था, न सामाजिक विकल्प था। ये पूर्ववर्ती जो विशेषाधिकार थे उसके लिए लड़ रहे थे। और इस तरह के विद्रोह को कुचलना बहुत आसान होता है। चिटपुट विद्रोह, स्थानीय स्तर के विद्रोह को कुचलना अंग्रेजों के लिए बहुत ही आसान है। अब अगला पॉइंट है कि अंग्रेजों ने विद्रोह को शांत करने के दो तरह के तरीके अपनाए। दो तरह का अंग्रेजों ने तरीका अपनाया। जहाँ विद्रोह का स्वरूप उतना उग्र नहीं था, वहाँ प्रलोभन दिया गया कि आपको हम राजस्व माफी कर देंगे, ज़मीन ज़्यादा लौटा दिया गया जमींदारों का। तो वहाँ इस तरह विद्रोह शांत हो गया। लेकिन जहाँ अंग्रेजों के दिए गए प्रलोभन को स्वीकार नहीं किया गया, वहाँ इन्होंने बहुत ही क्रूर व्यवहार किया। आप सभी लोग जानते हैं कि बेलूथ हम्पी के साथ
अंग्रेजों ने किस तरह क्रूर व्यवहार किया था। आज इतना ही, धन्यवाद।